आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और विद्यार्थियों, आज फिर हम अपनी कोचिंग में जो हम टेस्ट लेते थे उन्हीं को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि कुछ सवालों का आपको लाभ मिल पाए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं विद्यार्थीगण। सबसे पहला सवाल है, लोकसभा बनने के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु इसमें पूछी गई है और उम्मीद करूँ आप सबको इसका सही जवाब पता होगा। 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु रखी गई है। भारतीय संविधान का मूल अधिकार, देखिए यहाँ पे मूल अधिकार नहीं है, ये मूल आधार है। आधार का अर्थ है कि जो मूल संविधान है हमारा वो मुख्य रूप से किससे प्रेरित है। तो सही जवाब होगा विद्यार्थियों 1935 का अधिनियम। भारत का संविधान 2/3 इसी से प्रेरित है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थीगण ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था किसके द्वारा? तो आप सबको पता है संविधान में सभा में प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। नेक्स्ट सवाल जो हम ले रहे हैं विद्यार्थियों, संविधान सभा का कौन सा वाचन सबसे लंबा था? तो संविधान सभा का दूसरा वाचन सबसे लंबा था, बाकी दोनों छोटे थे इसके मुकाबले। नेक्स्ट सवाल, जब संविधान को स्वीकार किया गया तब मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी विक्रमी, अर्थात ये विक्रम संवत आपसे पूछ रहा है। और विद्यार्थियों, उस समय विक्रम संवत थी 2006। इसका उल्लेख प्रस्तावना में भी आता है। भारत का संविधान अंतिम शक्ति किसे सौंपता है? तो विद्यार्थियों, भारत का संविधान अंतिम शक्ति सौंपता है जनता को। नेक्स्ट सवाल है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, संविधान संशोधन पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे 42वां संशोधन से। संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास होती है? तो सही जवाब होगा विद्यार्थियों संसद। नेक्स्ट सवाल है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो आप याद रखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो सही जवाब होगा कोई नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विद्यार्थियों संसद के निर्वाचित और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका जिक्र हम अपनी रेगुलर क्लास में कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है 12वां नंबर का, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट सवाल है विद्यार्थियों, राज्यपाल अपने पद पे कार्य करता है यानी कब तक करता है? तो सही जवाब होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही राज्यपाल काम करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा? तो याद रखिए, आने वाले टाइम में राजस्थान में विधान परिषद का गठन हो सकता है क्योंकि इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला सवाल हम ले रहे हैं विद्यार्थियों, और वो है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे कब तक कार्य करता है? तो इसमें पूछा गया कि उनकी लास्ट एज का, तो यहां सही जवाब हो जाएगा 65 वर्ष। नेक्स्ट सवाल, किस निम्न में से किस राज्य का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, अर्थात जो अपना हाईकोर्ट साझा करता है किसी दूसरे राज्य के साथ? तो याद रखिए, इसका सही जवाब होगा पंजाब। बाकी सब राज्यों का खुद का है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के साथ साझा करता है। भारत की भाषाओं को आप सब जानते हैं, भाषाओं की जो अनुसूची है विद्यार्थियों ये 8 है और इसके अंदर कुल भाषाओं की संख्या है 22। राष्ट्रगीत सबसे पहले कब गाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगीत सबसे पहले विद्यार्थियों 1896 में गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह खां सयानी कर रहे थे। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और ये उनकी आनंद मठ नाम की पुस्तक से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा है विद्यार्थियों, जो होता है वट वृक्ष, अर्थात बरगद का पेड़। वर्तमान में स्थापित पंचायत राज किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित है? तो पंचायत राज के स्तर हैं 3 और ये सिफारिश करने वाली कमेटी थी बलवंत राय कमेटी। निम्न में से किस संस्था में स्पष्ट लोकतंत्र देखा जा सकता है? तो स्पष्ट लोकतंत्र मिलता है विद्यार्थियों ग्राम सभा में, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सदस्य होते हैं और उन्हें
चुनने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक गांव के ग्राम सभा में सदस्य बन जाते हैं। दिल्ली में विधानसभा किस संशोधन के द्वारा स्थापित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 69वां संशोधन 69वां संशोधन 1991। नेक्स्ट सवाल होगा, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, यानी कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? तो सही जवाब होगा पंजाब, जहां 1951 में पहली बार यह लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, कल भी आया था यह सवाल। मानव ने कृषि करना कब सीखा? ये सवाल पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा नवीन पाषाण काल। वैसे मध्य पाषाण काल में उसने वनस्पतियों का ज्ञान ले लिया था, लेकिन नियमित रूप से जो खेती करने की जो उसने तकनीक सीखी थी वो नवीन पाषाण काल में सीख पाया था। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु पूछी गई विद्यार्थियों, जो तांबा थी। वैदिक सभ्यता के जनक आर्य थे और इनका मूल स्थान पूछा गया है, तो मैक्स मुलर के अनुसार इनका मुख्य स्थान था मध्य एशिया, और ये सबसे ज्यादा प्रचलित मत है और सबसे ज्यादा मान्य मत है। आर्यों के कुल कबीले कितने थे? तो आर्यों के विद्यार्थियों कुल 5 कबीले थे, अनु, दोहई, पुरु, तुर्वस और युद्ध। कौन सी नदी वैदिक सभ्यता में वितस्ता कही गई है? वितस्ता कहा जाता था विद्यार्थियों झेलम को। झेलम, जिसे हाइडिस्पिच या वितस्ता भी कहा जाता था। ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है? विद्यार्थियों यह है 10वां, इसे पुरुष सूक्त कहा जाता है, और इसी में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। वृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? वृहत कथा मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र थे। इससे मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किस वेद में यज्ञों का वर्णन है? वो वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के अनुष्ठान करने और उनसे संबंधित मंत्रों का उल्लेख है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं विद्यार्थियों भोपाल में स्थित है। यहां से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट सवाल, मौर्यों ने किस वंश का अंत किया और सत्ता को हासिल किया? तो मौर्यों ने नंद वंश का अंत किया था, और अंतिम जो नंद वंश का राजा था वो घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। किस शासक को अमित्र घात के नाम से जाना गया? मौर्यों में पूछा गया, तो सही जवाब होगा विद्यार्थियों बिंदुसार। बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्र घात का अर्थ होता है जो मित्र नहीं है, अर्थात दुश्मनों को मारने वाला या उन्हें प्रतिघात करने वाला। अशोक ने किस अभिलेख में पशु बलि की निंदा की है? तो ध्यान दीजिए, पहले अभिलेख में वो पशु बलि की निंदा करता है। सीताध्यक्ष होता था, ये मौर्य काल में एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते थे। इनमें सीताध्यक्ष होता था विद्यार्थियों जमीन का अधिकारी। इसे हम राजकीय भूमि का अधिकारी भी कह सकते हैं। गुप्त प्राचीन काल में किसके सामंत थे? तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे विद्यार्थियों। नेक्स्ट सवाल होगा, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब होता है वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन कश्मीर में हुआ कनिष्क के काल में, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये उपाध्यक्ष थे। तो ये थे हमारे 40 सवाल। धन्यवाद।